1 जून को आम चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। डिस्पैच सेंटर से पोलिंग स्टेशन के लिए चुनाव कर्मियों को रवाना किया गया, तो साथ ही अन्य तैयारियों को लेकर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की ओर से जानकारी भी ली गई है। वहीं स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं संथाल के गोड्डा, दुमका और साहिबगंज की, जहां बूथ से लेकर कंट्रोल रूम की तैयारियों का मुआयना किया गया है और साथ ही कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराया जाए। बता दें आपको कि 1 जून को आखिरी चरण है और आखिरी चरण के लिए रण पूरी तरीके से तैयार है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो चुनाव आयोग की तरफ से भी सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। डिस्पैच सेंटर से लेकर पोलिंग स्टेशन के लिए चुनाव कर्मियों को रवाना किया गया और साथ ही अन्य तैयारियों को लेकर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की ओर से जानकारी भी ली गई है। वहीं अगर हम बूथों की बात कर ले तो संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। तो दूसरी तरफ सभी बूथों पर सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात हो ताकि मतदान जो हो रहा है वो सुचारू रूप से संपन्न हो, शांतिपूर्ण माहौल में वोट दिए जा सके। तीनों सीट अपने आप में अहम है। गोड्डा की बात करें तो निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव में सीधी टक्कर है। तो दुमका की बात करें तो इस बार सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच में मुकाबला है। तो साहिबगंज की हम बात कर ले, यानी साहिबगंज के राजमहल सीट की हम बात कर ले तो राजमहल सीट पर इस बार काफी ज्यादा सबकी नजर होगी क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष इस बार देखने को मिल सकता है। लोबिन हेम्ब्रम भी इस बार चुनावी मैदान में है, अखाड़े में उतर चुके हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो विजय हांसदा पर भरोसा जताया गया है, वो बिल्कुल हैट्रिक लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की ओर से हम बात कर ले तो बीजेपी की ओर से ताला मरांडी इस बार चुनावी मैदान है राजमहल लोकसभा सीट पर। सभी ईवीएम मशीन की जांच के बाद रवाना कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि आखिरी चरण का चुनाव है और इसमें सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं सबकी निगाहें इसके बाद 4 जून पर टिकी रहेगी क्योंकि 4 जून वो महादिन होगा जहां सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला साफ तौर पर सबके आंखों के सामने होगा कि कौन से प्रत्याशियों ने बाजी मारी है इस बार के चुनाव में। और ऐसे में गोड्डा से हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ बने हुए, वहां की तैयारियों को पूरी जानकारी देने के लिए उनका रुख करेंगे। नरेंद्र जी, अगर बात करें तो गोड्डा में कल वोटिंग होनी है, तो फिलहाल आप बताएं कि बूथों पर किस तरह की तैयारी की गई है। जी अंकिता, कल होने वाले मतदान को लेकर जहां जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी के लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं, जिनमें देवघर में के 3 जिला में 3 विधानसभा पड़ता है और गोड्डा जिला में 3 विधानसभा पड़ता है। तो देखिए, अगर बात करें नरेंद्र जी, अगर बात करें तो बूथों पर और अति संवेदनशील बूथों पर लगातार वहां पे तैयारी समीक्षा की गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं। तो फिलहाल आप बताएं कि संवेदनशील बूथों पर किस तरीके की तैयारी की गई प्रशासन की ओर से। जी अंकिता, कहा जाती है यहाँ 2 तरह का बूथ बनाया गया है, क्रिटिकल और अनक्रिटिकल, यानी कहा जाए संवेदनशील, अति संवेदनशील। लेकिन सभी बूथों को देखा जाए सभी में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, केंद्रीय बल है और सीएपी का फोर्स है। पूरा सभी बूथों में पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनाती किया गया है। जहाँ गोड्डा जिला में 3 विधानसभा होना है, गोड्डा, मागवा और पोड़ेहाट विधानसभा होना है। जहाँ कहा जाए तो गोड्डा लोकसभा कहा जाए तो 2 जिला के अंतर्गत पड़ता है, देवघर और गोड्डा। और करीब लगभग 20 लाख मतदाताओं ने मतों का प्रयोग करेंगे कल, जिसके लेकर तैयारी पूरी कर ली है। और कहा जाता है कि बूथों की संख्या गोड्डा जिला में 1100 बूथ बनाया गया है और इस तरह से कहा जाए तो सारे मतदान कर्मियों का ईवीएम के साथ रवाना कर दिया गया है और कल सुबह से 7 बजे से मतदान होना है। जी नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से गोड्डा में पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ईवीएम में सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में बिल्कुल इस बार निशिकांत दुबे चौका लगाने के लिए तैयार रहे। तो दूसरी तरफ प्रदीप यादव, जिन्हें हार का कई बार सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। तो देखने वाली बात होगी कि उनकी नैया पार हो पाती है या फिर नहीं। और साहिबगंज से गोविंद ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए गोविंद, अगर हम बात करें तो राजमहल सीट पर कल चुनाव होना है, इसे लेकर गोड्डा से हमने जानकारी ली। गोड्डा में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। तो फिलहाल राजमहल सीट की बात करें तो राजमहल में क्या कुछ की गई है। साहिबगंज की बात कर ले तो वहां पे किस तरीके की तैयारियां की गई है।
देखिए अंकिता, झारखंड के जो है राजमहल लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में यानी कि 7वें चरण में कल चुनाव होना है। वहीं अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 974 जो है बूथ केंद्र पर मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ अगर बूथ केंद्रों के आसपास बात की जाए तो वहाँ पर पानी, बिजली सहित कई चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा वहाँ जो है पुलिसकर्मी की भी सुरक्षा दी गई है। अगर हम साहिबगंज जिले के जो है जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में यहाँ पर जो है डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहाँ से जो है पहले जो है जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी हेमंत सती ने सभी मतदान कर्मियों को जो है ट्रेनिंग दिया। इसके बाद वहां से जो है जो आवश्यक सामग्री को लेकर जो सभी मतदान कर्मी बूथ केंद्र की ओर जो है रवाना हो गए हैं। जी गोविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि साहिबगंज में पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। साहिबगंज के राजमहल लोकसभा सीट पर इस बार 1 जून को मतदान होना है, जहां विजय हांसदा की बात करें जेएमएम की ओर से इस बार चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें ताला मरांडी इस बार बीजेपी की ओर से है। तो दूसरी तरफ अगर हम एक और नजर डालें तो त्रिकोणीय संघर्ष बनाने के लिए लोबिन हेम्ब्रम इस बार चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा।